दोस्तों आज की कहानी है लखनऊ की। और लखनऊ के ही एक पुराने मोहल्ले में एक हवेली थी, आलीशान हवेली, जिसके बारे में मोहल्ले के हर आदमी की जुबान पर सिर्फ खौफ का एक ही नाम था, भैया यानी रघुनाथ शुक्ला। शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन, जो देखने में जितना ठंडा और खामोश था उतना ही खून खराबे में बेदर्द था। उसकी हवेली में आलीशान गाड़ियां खड़ी रहती थी, गेट पर बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स रहते थे और रात को देर रात तक आती जाती सिगरेट और शराब की खुशबू बता देती थी कि अंदर कौन सा खेल चल रहा है। लेकिन दोस्तों, उस हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे एक और दुनिया थी, रघुनाथ की बीवी यानी सुहानी। उसकी उम्र मुश्किल से 25 साल, गोरी चिट्टी, लंबे खुले बाल और आंखों में इतना दर्द जैसे किसी ने सोने के पिंजरे में उसको बंद कर दिया हो। पति दिन रात बिजनेस, राजनीति और खून खराबे में उलझा रहता था और सुहानी हवेली के बड़े बड़े कमरों में अकेली भटकती रहती थी, जैसे हर दीवार पर से तन्हाई टपकती रहती हो। इसी तन्हाई के बीच हर सुबह एक ही शख्स उससे मिलने आता था, मोहल्ले का सीधा साधा दूध वाला गुड्डू यादव। उम्र 22 साल, दुबला पतला लेकिन गजब का हाजिर जवाब। उसके कंधे पर लटका दूध का बड़ा मटका और चेहरे पर भोली मुस्कान हवेली के माहौल में किसी ताजी हवा के झोंके जैसा लगता था। शुरुआत में तो गुड्डू बस दूध देता और चुपचाप निकल जाता, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि हवेली की मालकिन सुहानी हर रोज उसी का इंतजार करती है। एक दिन जब उसने दूध का मटका नीचे रखा तो सुहानी ने धीमी आवाज में कहा, गुड्डू, कभी इतनी जल्दी मत आया कर, थोड़ा बैठा भी कर। बस वहीं से असली खेल शुरू हो गया। अब रोज का सिलसिला ये बन गया कि दूध देने के बाद गुड्डू हवेली के बरामदे में बैठकर सुहानी से बातें करता। कभी मोहल्ले की गपशप, कभी मजाक, कभी फिल्मी डायलॉग। सुहानी जो बरसों से अकेली थी, वो उसकी बातों में खो जाती। धीरे धीरे हंसी मजाक से नज़रें मिलने लगीं, नज़रों से छुपा छुपी। और फिर वो पल आया जब हवेली के बरामदे में बैठी सुहानी ने पहली बार हंसते हंसते गुड्डू का हाथ छू लिया। गुड्डू को जैसे करंट लग गया हो, लेकिन अगले ही पल दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे कोई आग उनके भीतर जल चुकी हो। अब दोस्तों, मोहब्बत वहीं से शुरू होती है जहां खतरा सबसे ज़्यादा होता है। हवेली में जगह जगह कैमरे, चौकीदार और माफिया के गुंडे। लेकिन सुहानी और गुड्डू का मिलना रोज और करीब होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुहानी ने गुड्डू को चाय पीने के बहाने ड्राइंग रूम में बुला लिया। पर्दे गिरे हुए थे, दरवाज़ा बंद था और बाहर सिर्फ हवेली की खामोशी थी। दोनों ने चाय की चुस्की ली, लेकिन आंखों की तलब अब चाय से आगे बढ़ चुकी थी। सुहानी ने धीरे धीरे गुड्डू का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तू नहीं समझेगा गुड्डू, मैं कितनी अकेली हूँ। ये हवेली, ये दौलत, ये सब बेकार है अगर दिल ही खाली है। गुड्डू की सांसें उस वक्त तेज हो गई और फिर जो शुरू हुआ वो एक खतरनाक मोहब्बत की नई दास्तान थी। सुहानी अब बहाने ढूंढ ढूंढ कर गुड्डू को हवेली में रोकने लगी। कभी कहती दूध कम आया है, कल से थोड़ा ज़्यादा लाना। कभी कहती है आज गिलास तो धोकर जाना। इन बहानों के बीच उनके रिश्ते में वो नज़दीकियाँ आने लगीं जो किसी ने सोची नहीं थी। सुहानी की हिम्मत भी गजब की थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर रघुनाथ को भनक लगी तो हवेली खून से लाल हो जाएगी। लेकिन इश्क का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि डर पीछे छूट जाता है। गुड्डू के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। वो मोहल्ले का मामूली दूध वाला था और सामने खड़ी शहर की सबसे खतरनाक माफिया की बीवी थी। लेकिन सुहानी ने उसे भरोसा दिलाया। वह कहती है अब तू ही मेरा सब कुछ है। ये सुनकर गुड्डू की छाती चौड़ी हो जाती थी, लेकिन उसको डर भी लगता था कि अगर एक दिन भैया ने पकड़ लिया तो उसकी लाश भी गली के नाले में तैरती मिलेगी। उधर हवेली के नौकरों और चौकीदारों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि दूध वाला अब ज़्यादा देर तक हवेली में रुकने लगा है। चाय की खुशबू, हंसी की आवाज़ें और कभी कभी पर्दे के पीछे दोनों की परछाई। धीरे धीरे बातें बाहर निकलने लगीं और माफिया के गुंडों के कानों तक पहुंच गईं। लेकिन सुहानी और गुड्डू इतने अपने खेल में डूब चुके थे कि उन्हें इन खतरों की परवाह नहीं रही। सुहानी और गुड्डू का रिश्ता अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां सारी हदें टूट जाती हैं। अब हवेली का हर कोना उनकी चोरी छुपी मुलाकातों का गवाह बनने लगा था।
कभी बरामदे में बैठकर हंसी मजाक, कभी ड्राइंग रूम में बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाती आवाज़ें, तो कभी हवेली की छत पर चांदनी रात में एक दूसरे के करीब बैठना। गुड्डू को लगता था जैसे वो किसी फिल्म का हीरो हो और सुहानी उसकी हीरोइन। लेकिन फ़र्क बस इतना था कि ये फिल्म रील पर नहीं, खून और बारूद के साये में चल रही थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता इतना गाढ़ा हो गया कि सुहानी ने गुड्डू को अपने कमरे तक बुलाना शुरू कर दिया। कमरे के दरवाजे पर ताले लगे रहते, बाहर बॉडीगार्ड पहरा देते, लेकिन जब वो अकेली होती तो गुड्डू अंदर आता और फिर हवेली के सबसे महंगे बिस्तर पर माफिया की बीवी और मोहल्ले का दूध वाला अपना इश्क का खेल खेलते। पर्दे खिंच जाते, लाइटें धीमी हो जाती और उनके बीच वो सब होने लगता जो बरसों से सुहानी ने सिर्फ ख्वाबों में देखा था। उसकी हर सांस जैसे कह रही थी, अब डरना छोड़ दो गुड्डू, ये सब तुम्हारा है, मैं तुम्हारी हूँ। गुड्डू को भी अब नशा चढ़ चुका था। वो दूध वाला कम और हवेली का मालिक ज़्यादा समझने लगा था अपने आप को। कभी सुहानी के लिए चॉकलेट ले आता, कभी फिल्में गाने गाने लगता। वो भोला भाला लड़का अब माफिया की हवेली में बेखौफ घूमने लगा था, जैसे सब कुछ उसी का हो। लेकिन दोस्तों, मोहब्बत जितनी मीठी होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। दोस्तों, हवेली के नौकरों को अब पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। एक दिन चौकीदार ने पीछे से झांककर दोनों को कमरे में हंसते हुए देख लिया। उसने तुरंत ये खबर माफिया के खास आदमी बबलू तक पहुंचा दी। बबलू ने बात रघुनाथ तक नहीं पहुंचाई, बल्कि सोचा पहले खुद ही देख लें कि मामला कितना गहरा है। अगले दिन उसने हवेली के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और वो उसने जो देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। हर रोज़ दूध वाला हवेली में आधे घंटे से ज़्यादा रुक रहा था और एक दो बार तो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि सुहानी पर्दे गिराकर उसे अपने कमरे तक ले जा रही है। बबलू ने सोचा अगर ये खबर भैया तक पहुंची तो कयामत आ जाएगी। लेकिन उसने अभी चुप रहना ही ठीक समझा, मुनासिब समझा, क्योंकि वो जानता था कि अगर रघुनाथ गुस्से में आया तो हवेली ही रणभूमि बन जाएगी। उधर गुड्डू और सुहानी इस सब से बेखबर थे। एक दिन जब हवेली में सब सो गए तो सुहानी ने गुड्डू को रात में घर पर बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी थी, बाहर सन्नाटा और भीतर दोनों की धड़कनें तेज हो रही थीं। सुहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गुड्डू, मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से निकाल ले चलो, इस सोने के पिंजरे से निकाल लो। मैं तेरे साथ कभी झोपड़ी में भी रह लूँगी। ये सुनकर गुड्डू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो कोई फिल्म का हीरो बन चुका है जिसको अपनी हीरोइन को लेकर भागना है। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। रघुनाथ की नज़रें शहर भर में फैली हुई थीं। पुलिस से लेकर मंत्री तक उसके इशारे पर चलते थे। ऐसे आदमी की बीवी को छूना तो दूर, कोई देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। और अब गुड्डू ने न सिर्फ उसको छुआ बल्कि उसे चुराने की भी सोचने लगा था। एक दिन का किस्सा सुनो। सुबह सुबह गुड्डू दूध लेकर आया। सुहानी पहले से तैयार खड़ी थी, लाल रंग की साड़ी में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। जैसे ही गुड्डू कमरे में आया उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, आज तू जल्दी नहीं जाएगा। गुड्डू हंस पड़ा और कहता है, भाभी अब तो सब लोग शक करने लगेंगे। सुहानी ने उसकी उंगलियां अपने होठों पर रखी और चुप रहने का इशारा किया और कहती है, जब तक तेरा जी चाहेगा तू यहीं रहेगा। और फिर कमरे की खामोशी सिर्फ उनकी सांसों से टूटती रही। उसके बाद दोस्तों, इश्क का रंग इतना उन लोगों के ऊपर चढ़ चुका था कि सुहानी और गुड्डू को दुनिया का कोई डर नहीं रह गया था। दिन हो या रात, हवेली का हर कोना उनकी खामोश मोहब्बत की कहानी कहने लगा था। लेकिन मोहब्बत जब छुपकर होती है तो उसे दुनिया सबसे पहले पकड़ लेती है। यही हाल यहाँ भी हुआ। अब हवेली के आधे नौकरों को पता चल चुका था कि दूध वाला सिर्फ दूध नहीं देता बल्कि भैया की बीवी का दिल भी भरता है। मगर सबके मारे चुप रहते हैं, कोई भैया को बताने की हिम्मत नहीं करता। उधर बबलू अब रोज रोज सीसीटीवी देखकर परेशान हो चुका था। एक तरफ डर था कि अगर भैया को खुद से पहले किसी और से पता चल गया तो उसकी खैर नहीं होगी। दूसरी तरफ ये भी सोचता कि भैया को बताने से खून खराबा तय है। उसने तय किया कि अब सीधे रघुनाथ को ही बताना पड़ेगा। मगर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने खेल और खतरनाक बना दिया। रात को करीब 11 बजे रघुनाथ बिना बताए हवेली में लौट आया।
उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई थी और वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ा हुआ चला गया। बाहर चौकीदार और नौकर अचानक घबरा गए। सबको पता था कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन डर के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा। रघुनाथ ने जैसे ही अंदर हवेली में पैर रखा, उसने सुहानी का कमरा बंद पाया। उसके कान तेज हो गए और वो धीरे धीरे पास गया और दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की उसको हंसी सुनाई दी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला, लेकिन कमरे के अंदर अंधेरा था, सिर्फ पर्दे हिल रहे थे। सुहानी अकेली बिस्तर पर बैठी थी और गुड्डू पीछे के दरवाजे से किसी तरह भाग चुका था। रघुनाथ को शक तो जरूर हुआ, लेकिन सुहानी ने तुरंत बहाना बना दिया। कहती है, मैं नींद में बड़बड़ा रही थी, आपको वहम हुआ होगा। रघुनाथ ने उसे घूरा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उस रात गुड्डू का पसीना सूख चुका था। उसे लगा अब खेल खत्म होने ही वाला है, लेकिन सुहानी ने अगले दिन उससे कहा, अब हमें जल्दी फैसला लेना होगा, वरना ये रिश्ता अधूरा रह जाएगा। गुड्डू डरते हुए कहता है, भाभी, अगर पकड़ लिए गए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। सुहानी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तो क्या तुझे मुझसे प्यार नहीं है? गुड्डू उसकी बाहों में गिर पड़ा। उस दिन दोनों ने कसम खाई कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। उधर रघुनाथ अब शक के घेरे में आ चुका था। उसने बबलू को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तू सब पर नज़र रख। बबलू ने मौका पाकर सीसीटीवी की फुटेज दिखाई। रघुनाथ की आंखों में आग भर गई। उसने देखा कि हर रोज दूध वाला हवेली में घंटों रुकता है, पर्दे गिरते हैं, दरवाजे बंद होते हैं। अब उसको सब कुछ समझ आ चुका था। दोस्तों, उस रात हवेली में तूफान से पहले की खामोशी थी। रघुनाथ ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, कल सुबह जब दूध वाला आए तो उसे जिंदा हवेली से बाहर मत जाने देना। हवेली की दीवारों में जैसे खून की गंध फैल गई। सुबह का वक्त आया। गुड्डू दूध का मटका लेकर हवेली पहुंचा। गेट पर 4 गुंडे खड़े थे। उनकी आंखें खून पी जाने जैसी लग रही थी। गुड्डू अंदर गया तो देखा कि सुहानी पहले से परेशान खड़ी है। उसने इशारे से कहा, आज मत रुकना, खतरा है। लेकिन गुड्डू की मासूमियत देखो। वो बोला, भाभी, मैं तुझे छोड़कर कैसे जाऊं। उधर बबलू और 2 आदमी पीछे से दरवाज़ा बंद करके आ गए। माहौल ऐसा कि हवा भी थम गई। अचानक रघुनाथ कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें खून से भरी थीं, हाथ में पिस्टल और चेहरे पर ऐसी खामोशी कि मौत भी कांप जाए। उसने जोर से दहाड़ा, सुहानी, ये सब क्या चल रहा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। उस वक्त गुड्डू की टांगें कांप रही थीं। सुहानी उसकी बाह पकड़ के उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। रघुनाथ ने बंदूक सीधी गुड्डू की तरफ तानी। वो कहता है, अबे दूध वाले, मेरी इज्जत पर हाथ डाला है तूने। दोस्तों, अब कहानी अपने असली क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। कमरे में एक तरफ खून का प्यासा माफिया, दूसरी तरफ उसकी बीवी और उसके सामने खड़ा मासूम दूध वाला। बाहर हवेली के सारे गुंडे गोलियों की आवाज का इंतजार कर रहे थे। कमरे में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जैसे मौत अपने पंख फैलाकर खड़ी हो। रघुनाथ की आंखों में आग, हाथ में चमकती पिस्टल और सामने खड़ा था बेचारा गुड्डू, जिसकी सांसें जैसे उसके गले में अटक गई थीं। सुहानी उसकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने रोते हुए कहा, रघु, मेरी गलती है, गुड्डू की नहीं है, उसे छोड़ दो। लेकिन रघुनाथ की आंखों में सिर्फ खून का रंग था। उसने दहाड़ते हुए कहा, चुप, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। गुड्डू ने कांपते हुए कहा, भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो इनको बस दूध देता हूँ। रघुनाथ हंस पड़ा। वो हंसी ऐसी थी जिसमें खून की प्यास झलक रही थी। उसने बंदूक का टिगर दबाने के लिए जैसे उंगली की, तभी अचानक सुहानी ने झपट्टा मारकर रघुनाथ का हाथ पकड़ लिया। गोली छूटी लेकिन दीवार से टकरा गई। हवेली के बाहर खड़े गुंडे चौंक गए। अंदर कमरे में अब तीनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। सुहानी ने पूरी ताकत से रघुनाथ को धक्का दिया, जिससे उसका हाथ छूट गया और पिस्टल जमीन पर गिर पड़ी। गुड्डू ने मौका देखकर पिस्टल उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रघुनाथ चीखा, अबे दूध वाले, तू मुझ पर बंदूक उठाएगा? और बिजली की तेजी से गुड्डू पर टूट पड़ा। दोनों में मारपीट हो गई। गुड्डू जवान था, लेकिन रघुनाथ बरसों से खून खराबे में पला हुआ था। उसने गुड्डू को पकड़ के सीधा दीवार से दे मारा। गुड्डू के होंठों से खून बहने लगा। सुहानी ये सब देखकर पागल हो गई। उसने पास रखा फूलदान उठाकर रघुनाथ के सिर पर दे मारा। रघुनाथ लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसी पल गुड्डू ने हिम्मत करके बंदूक सीधी उसकी तरफ तान दी।
कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। सुहानी ने गुड्डू से कहा, गोली चला दे, वरना हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे, हम मारे जाएंगे। गुड्डू की उंगली टिगर पर कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और मासूमियत थी। उसने कहा, मैं कातिल नहीं बन सकता। तभी रघुनाथ ने जमीन से उठते हुए जेब से चाकू निकाल लिया और गुड्डू पर झपट पड़ा। सुहानी चीख पड़ी। उस तरफ अफरा तफरी में अचानक फिर से गोली चल गई। इस बार गोली सीधी रघुनाथ के सीने में लगी। रघुनाथ की आंखें फैल गईं, होंठ कांपे और वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया। सुहानी और गुड्डू दोनों सन्न रह गए। उनके सामने शहर का सबसे बड़ा माफिया खून के तालाब में पड़ा था। बाहर गुंडों ने गोली की आवाज़ सुनी और दरवाज़ा तोड़कर वह अंदर घुस आए। लेकिन सुहानी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने बंदूक उनकी तरफ तान दी और गरज के कहा, अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो गोली खा जाएगा। तुम्हारा मालिक अब मर चुका है और इस हवेली की मालकिन मैं हूँ। गुंडे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। सब जानते थे कि रघुनाथ के बाद उसकी बीवी का ही हुक्म चलेगा। सुहानी ने गुड्डू का हाथ पकड़ा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। दोनों भागते भागते हवेली के पिछवाड़े पहुंचे, जहां एक कार खड़ी थी। सुहानी ने चाबी उठाई और दोनों कार में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ और कार हवेली से बाहर निकल गई। पीछे खड़े गुंडे सिर्फ देखते रह गए। दोस्तों, कार अब शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। गुड्डू की सांसें अभी भी तेज थीं। उसके हाथ खून से सने थे, आंखों में डर था। उसने हकलाते हुए कहा, भाभी, हमने ये क्या कर दिया? सुहानी ने उसका चेहरा पकड़ के कहा, कुछ नहीं किया। हमने अपनी आज़ादी पाली है। अब तू मेरा सब कुछ है। अब तू सिर्फ मेरा है। उसकी आंखों में वो जुनून था जो हर डर को खा जाता है। दोनों शहर से निकलकर हाईवे पर पहुंच जाते हैं। रात का अंधेरा, सड़क पर दौड़ती कार और दो दिल जो अब सारे बंधन तोड़ चुके थे। हवेली पीछे छूट गई थी। खून खराबा पीछे छूट गया था। अब सिर्फ एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। सुबह का सूरज उगा। गुड्डू और सुहानी अब शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में पहुंच चुके थे। दोनों ने ठान लिया कि अब वो नई पहचान के साथ नए नाम से और नई जिंदगी शुरू करेंगे। गुड्डू अब दूध वाला नहीं रहा और सुहानी अब माफिया की पत्नी नहीं रही। अब दोनों सिर्फ मोहब्बत की एक नई कहानी थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसका अगला पार्ट भी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।